Welcome back, dear students. Before starting today's topic, I want to recap the previous topic. In previous topic, we studied about parts of a flower and we observed male and female parts of a flower. हमने flower के जो है वो different parts देखे थे और male और female parts of a flower हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ. एंथर एंड फिलामेंट combinedly called stamen और stamen जो है वो male reproductive part है. Then stigma, style and ovary combinedly called carpel और carpel जो है वो female reproductive part है. एंथर में जो है वो pollen grains होते हैं और ovary में जो है वो ovules होते हैं जो कि आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं. हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है और इसका जो है वो फ्लावर में आगे रिप्रोडक्शन में क्या हिस्सा है. पूरा जो है वो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से आगे फिर क्या होता है. तो आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज पॉलिनेशन. सबसे पहले एज यूजुअल हम लर्निंग आउटकम्स डिस्कस कर लेते हैं. वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज पॉलिनेशन एंड क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. हम इस क्लास के एंड तक जो है वो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि हम पॉलिनेशन बता सकें, पॉलिनेशन की टाइप्स भी बता सकें. सबसे पहले पॉलिनेशन. पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज एंथर टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है. पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर सेम स्पीशी के, यानी कि रोज के रोज पर या चाइना रोज के चाइना रोज पर. तो ये एक पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि रोज के जो है वो चाइना रोज पर चले जाएं और वहां पे पॉलिनेशन हो जाए और आगे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए. ऐसा नहीं होता. रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीशीज सेम काइंड की होती है. अपनी ऑफस्प्रिंग जो है वो रोज की ऑफस्प्रिंग रोज ही होती है. तो पॉलिनेशन भी सेम स्पीशीज की होती है. यहाँ पर इस पिक्चर में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फ्लावर्स से जो है वो एक फ्लावर के ऊपर एंथर, आपने देखा यहाँ पर एंथर की पिक्चर आप पहले भी देख चुके हैं तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ये पॉलन ग्रेन जो है वो किस तरह से जाके स्टिग्मा पे गिर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. हाउ आर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. अब ये पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर या एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर कैसे होते हैं. Pollen grains can be carried from the anther to the stigma by wind or animals such as mammals, bird and insects. Pollen grain जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक विंड यानी कि हवा के जरिए या फिर एनिमल्स जिसमें कि मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनके जरिए ये pollen grains ट्रांसफर होते हैं. How does an insect help in pollination? हवा से तो जब हवा चली हमें ये बात समझ में आती है, हवा चलती है तो वो लाइट वेट जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इजीली हवा के साथ वहां से टूट के जाके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं. तो इंसेक्ट जो है वो किस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. व्हेन द इंसेक्ट ट्राइज टू ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर सम पॉलन गेट स्टक ऑन इट्स बॉडी एंड व्हेन इंसेक्ट विजिट एन अदर फ्लावर द पॉलन देन फॉल टू द स्टिग्मा. पॉलिनेशन हैज टेकन प्लेस. जब एक इंसेक्ट नेक्टर यानी कि उसमें जो जूस होता है, जो रस होता है फूलों का, उसको चूसने के लिए एक इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर के ऊपर जाता है तो वहां से पॉलन ग्रेन उस पे चिपक जाते हैं उसकी बॉडी पे. फिर वो इंसेक्ट जो है वो दूसरे फ्लावर को विजिट करता है. जब दूसरे फ्लावर पे जाता है नेक्टर के लिए तो वो पॉलन ग्रेन वहां पर उसके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. यहाँ पर इस पिक्चर में एक डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है. स्टेप 1 में हम देख सकते हैं कि बी विजिट अ फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, पॉलन स्टिक टू बी. फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पिक्चर में देखिए बी जो है वो हनी बी ने क्या किया, वो गई
एक फ्लावर पे वहां पर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, और पॉलन जो है वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए। बी फ्लाइज अवे विद पॉलन स्टिल स्टक टू इट्स बॉडी, फिर उसके बाद जो है वो पॉलन उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए और वो बी जो है वो वहां से फ्लाई करके तो दूसरी जगह पर जा रही है। बी लैंड ऑन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम टाइप, जब बी जो है वो सेम टाइप के दूसरे फ्लावर पे लैंड करती है, ब्रिंगिंग द पॉलन फ्रॉम द फर्स्ट flower with this pollinates the second flower and allow for fertilization and reproduction। क्या होता है कि जब ये बी जो है वो सेम स्पीशीज सेम टाइप के फ्लावर पे जब लैंड करती है, जाके दोबारा बैठती है नेक्टर के लिए, तो वो पॉलन जो है वहां पर गिर जाते हैं और फिर इससे जो है वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन का और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन दैट टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि नंबर 1 में जो पॉइंट शो कर रहा है वो पॉलन ग्रेन्स हैं एंड दे आर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो नंबर 2 जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। द पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? Pollination that takes place between flowers from different plant of the same species is called cross pollination। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए, यानी कि एक ही किस्म के फूल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो कोई और से फूल के ऊपर किसी और फूल के पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो उससे जो वो फर्टिलाइजेशन का या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि सेम काइंड ऑफ फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं और फिर उसके बाद फर्दर जब उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे फ्लावर पे। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें कि हमने पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। दिस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो है वो पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे फ्लावर पे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज।